स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एमओटी के क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब एमओटी हम करने वाले हैं तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें जो है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है आपको वो पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम कैसे निकालते हैं। थर्ड चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 स्पीशीज है और उसमें आपको पूछा है कि इन 4 स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास है CN-, सेकेंड है CO और नेक्स्ट है आपके पास NO+। अब अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CN- में कितने आ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। नेक्स्ट CO में कितने बन रहे हैं, CO में मेरे पास यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और NO+ में भी मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। सो इट मीन्स ये मेरे पास कैसी स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सो अगर मैं अपना ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक गिवन है। तो मीन्स यहाँ से मेरा कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन ए में है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वीक फील्ड लिगेंड है। चलिए, सो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉरी, सो डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम बात कर लें CN- के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 और 7। अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है, 6 + 7 मैंने किया तो मेरे पास आ गया 13 आ गया और प्लस कितना है 1, 14 इलेक्ट्रॉन है। सो आपने दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन देखी है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, ठीक है, तो तब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ वो क्या होगी, पहले मेरे पास आएगा सिग्मा 1s, नेक्स्ट मेरे पास आएगा सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 2s। अब जब मैं बात करती हूँ लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए, तब मेरे पास यहाँ पर आएंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2pz पाई सॉरी y, और नेक्स्ट मेरे पास आएगा 2pz, कौन सा, सिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। सो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कब रहती है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, अभी 14 है, तो यहाँ पर मैं CN- के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सेकेंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखिए यहाँ से मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूं तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बॉन्डिंग में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में काउंट कर लो 1 2 3 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखकर अपना बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। एक और ट्रिक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है तब मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है
वो 3 होगा। अगर 15 है तो कितना हो जाएगा 2.5। अगर 16 है तो कितना हो जाएगा 2। 13 है तो यहाँ पर कम होता जाएगा 0.25। 12 है तो कितना हो जाएगा 2। सो ये आपने क्लास नोट्स में पढ़ा भी होगा और लिखा भी होगा और बहुत सारे लोगों को आता भी होगा ये चीज़। सो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि सबका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 14 है। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरा सबका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ रहा होगा 3 आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है Which of the following molecular species has unpaired electrons? So अब आपको बताना है कि कौन सी स्पीशीज में unpaired इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, N2, F2, O2 माइनस और O2 2 माइनस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14 है, यहाँ पर है 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर O2 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट मेरे पास कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब बात आती है कि जब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी। जैसे हमने पहले लिखी थी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट मेरे पास 14 है तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz और इनके नेक्स्ट बन जाएंगे यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये रहते हैं कौन से केस में लेस देन 14 और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी। यहाँ पर मैं अब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2s। अब यहाँ पर मेरे पास आएगा सिग्मा 2pz, यहाँ पर पाई 2px और इज इक्वल टू पाई 2py और यहाँ पर मेरे पास अब नेक्स्ट मेरे पास आएगा सिग्मा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने और वहाँ से आपको पता चल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अगर मैं फिल करूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। 18 वाले केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 और 14 15 16 17 18। सो इट मीन्स यहाँ पर भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है सी में, तो मीन्स यहाँ पर ही मुझे अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो यहाँ पर चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। सो मीन्स यहाँ पर मुझे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किसमें O2 माइनस में। सो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। अब मैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास दो मॉलिक्यूल है O2 और नेक्स्ट है मेरे पास O2 प्लस। सो इनके लिए मैं क्या करती हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ, वहाँ से मुझे क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं O2 के लिए। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन्स है। सो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 16 है तो अब मेरे पास क्या आएगा सिग्मा 2pz, पाई 2px 2py और अब मेरे पास एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। चलिए सो ये हो गया मेरे पास। अब
सेम मेरे पास अब यहाँ पर मैं लिखूंगी O2 प्लस के लिए। अब इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 15 है। तो यहाँ पर हम सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ यहाँ पर मैं, कितने, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सो यहाँ पर मुझे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। चलिए ठीक है। और अगर मैं सेम O2 प्लस के लिए देखूँ, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग में चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में देख लो, 1 2 3 4 5 और 6 है। सो डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने। तो यहाँ से मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है O2 प्लस। O2 प्लस मीन्स यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटा दूँ तो ये मेरे पास O2 प्लस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ नेचर, अगर मैं देखूँ O2 प्लस जो मेरे पास है ये भी क्या है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है अगर इसमें, तो इट मीन्स ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। सो मीन्स यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और सेकंड O2 प्लस, इसमें भी अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स ये भी मेरे पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूँ तो अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 10 है, बट एंटी बॉन्डिंग में अब मेरे पास कितने बच गए, 5। डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। सो इट मीन्स यहाँ पर तो मेरा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। सो स्टेटमेंट चेक कर लो कौन सी है, कि पैरामैग्नेटिक है और O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन O2 है। तो बी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और वो जो दूसरा मेथड है कि 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2। सो ये मैंने आपको निकाल कर भी दिखा दिया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। सो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मीन्स आपको ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। चलिए देखो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी जज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में मुझे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो इवन मिल रहे हैं, सेकंड में भी ठीक है, यहाँ पर भी ऑड नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको अगर मैं ब्रेक करूँ N2 दो, N2 और O2 मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिवाइड होगा, आपको उसके आयनिक फॉर्म में लिखना है। और डी ऑप्शन में कितना, K पे कितना प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, और O2 पे कितना चार्ज आएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। सो मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास ऑक्सीजन है वो किस में प्रेजेंट होगी, O- में प्रेजेंट होगी। सो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, O2-। सो यहाँ पर मेरे पास 17 हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17। अब आपको चेक करना है कि जो 17 इलेक्ट्रॉन है जब आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे कि तब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं कि नहीं। चलिए लिख लेते हैं। सो फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ग्रेटर देन 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अब मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा 2pz। यहाँ पर नेक्स्ट पाई के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पाई एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। और यहाँ पर अब आपको फिल करने हैं 17 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15
16 और 17। सो यहाँ पर आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इट मीन्स ये आपके पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अब मैंने फर्स्ट जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया कि मॉलिक्यूलर जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वो ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो। अब हम करेंगे जो हमारे पास जो बेसिक ट्रिक है कि 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 2.5 हो जाएगा। मीन्स ये वाली जो चीज़ है ना इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। 17 है तो 1.5, 18 है तो 1 आ जाएगा, सेम 13 है तो 2.5, 12 है तो 2, 11 है तो मेरे पास 1.5। अब चेक कर लो CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 7 + 8 करूँ तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, 7 + 8 मेरे पास 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा, 2.5 CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर। अब नेक्स्ट NO- नाइट्रोजन और O-। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16, यहाँ पर NO+ में मेरे पास कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और यहाँ पर Cn- में मेरे पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और N2 में भी मेरे पास कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो मीन्स इन तीनों का तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बात कर लेती हूँ 16 के लिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कितने 6 है और यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास है 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन B, C और D इनमें 14 इलेक्ट्रॉन थे तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया 3, मीन्स इन तीनों का सेम है बॉन्ड ऑर्डर CO के साथ। अब डिफरेंट किसका आ रहा है 16 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर माइनस है ना, कितने 7 + 8 -+1 किया तो आपके पास 16 आया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ गया 2। चलिए सो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्यूमिंग दैट हुंड्स रूल जो आपका पेयरिंग का है इज वायलेटेड, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज। अब मुझे B2 के लिए डिस्कस करना है। अब ये बोल रहे हैं कि हुंड्स रूल जो है वो वैलिड नहीं होगा, अब तब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 10 है, तो इसके लिए मैं जो कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट मेरे पास कितना आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 2pz। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हुंड्स रूल वायलेटेड, सो मीन्स 9 और 10। अब देखो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, सो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। सो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। जैसे हम 14 है तो 3 है, उस चीज़ से देखते हैं। और वैसे भी अगर आप यहाँ से भी चेक करोगे सो देख लो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4 बाय 2 किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1। सो दोनों मेथड से मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना बता दिया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूमिंग 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। मीन्स अब हम sp जो मिक्सिंग होती है उसकी बात करते हैं कि वो जब होती है तो एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो चेंज रहती है। सो इसमें आप देखिए कि जब sp मिक्सिंग नहीं हो रही, द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज, तब हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है वो कौन सी होगी।
सबसे पहले तो sp मिक्सिंग जो है वो किस में होती है? सो sp मिक्सिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है, दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए 15 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए 8। उस वाले केस में आपके पास sp मिक्सिंग होगी, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑपरेटिव नहीं है। तो जैसे फर्स्ट अगर मैं देखूं क्या है B2, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि B2 में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स B2 में कितने हो जाएंगे? 8 हुए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट B2 के लिए अगर मैं देखूं तो B2 में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में मेरे पास कितने हैं? 10 है। C2 में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और N2 में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अब sp अगर मिक्सिंग नहीं हो रही तब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz और पाई आ जाएंगे नेक्स्ट, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2pz। सो मुझे इनके लिए चेक करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है और वहाँ से चेक करना है कि किसका जो नेचर है मैग्नेटिक नेचर वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। चलिए, सो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ यहाँ पर B2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, बट मैंने बोला कि ग्रेटर देन 8 होने चाहिए, तो मैं B2 के लिए चेक करूँगी। सो B2 के लिए आप चेक करो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पर तो मुझे डायमैग्नेटिक मिल रहा है, क्लियर। अब 10 हो गए यहाँ पर। अब C2 के केस में अब यहाँ पर क्या होगा? 11 और 12। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे हैं, तो मीन्स ये मेरे पास कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। और 14 के लिए अगर मैं करूँगी तो यहाँ पर ये पेयर्ड हो जाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो आपको ये वाली कंडीशन जो है ना वो ध्यान में रखनी है कि sp मिक्सिंग जो है ना वो कहाँ पर होती है। सो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें आपको क्या बताना है? Which of the following pair have identical value of bond order? So bond order कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास होता है फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है लेस देन और इक्वल टू 14 है तब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है वो क्या रहता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px और 2py। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? सिग्मा 2pz। नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग में आपके पास आ जाएंगे, तो ये आपके पास होंगे पाई के 2px, पाई 2py और ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। सेम यहाँ पर भी आपके पास पाई वाले रहेंगे 2px और 2py। अब देखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? ग्रेटर देन 14 हो, तब आपके पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तब आपके पास जो ऑर्डर है वो क्या होगा? अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले आपके सिग्मा 1s आएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पर आएगा पहले सिग्मा 2pz। नेक्स्ट आपके पास पाई, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे
कि ये बात आपको क्लियर है। अब आपका जो काम बचता है वो क्या बचता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, आपको जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और वहाँ से बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके डिवाइड बाय 2 करना है और अपना बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम सेम वो ट्रिक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसको फास्ट करना है और फास्ट। सो उसके लिए जैसे अगर तो मेरे पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 है तो 2.5, 13 हुआ तब भी 2.5 हो जाएगा, और अगर कितना हुआ मेरे पास 16 हुआ तब मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 होगा 1.5 और 18 हुआ 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 12 के लिए मेरे पास 2 होगा, 11 के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा 1.5 और 10 के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं, और यहाँ पर कितने बन रहे हैं 15। सो चेक करो 13 और 15 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है 2.5, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास सी ऑप्शन में भी आपके पास कितना बन रहा है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने 10 है। सो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है और 10 के लिए भी कितना 1 रहेगा। सो आप डायरेक्टली ट्रिक से भी कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो चाहिए था वो भी मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्या रहेगा वो बता दिया है। बस अभी आपका जो काम है वो है इलेक्ट्रॉन फिल करो और अपना आंसर पाओ, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आइन एक्सिबिट sp मिक्सिंग। सो sp मिक्सिंग का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो लेस देन होने चाहिए 15। वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा sp मिक्सिंग हो जाएगी। फर्स्ट आपके पास क्या है B2। सो B2 में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कितने हैं 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन्स भी यहाँ पर कितने 10, 2 भी है तो हर एक के पास 5-5 प्रोटॉन होंगे, 10 हो गए। यहाँ पर कितने होंगे मेरे पास 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। सो यहाँ पर चेक करो किस में लेस देन 15 है, ऑप्शन बी में 12 है, ए में 10 है, और यहाँ पर कितने हैं 16 बड़े हो गए ग्रेटर देन 15। सो इट मीन्स आपका ए और ऑप्शन बी जो है दोनों में sp मिक्सिंग होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन फीचर ऑफ द स्पीशीज N2-2- और NO-R। अब क्या क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछे और क्या पूछे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। सो चेक कर लेते हैं। पहले आपके पास है N2-2-। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 प्लस 2 किया मैंने 16 आ गए। नेक्स्ट है O2। O2 में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। NO-। सो NO- में 7 नाइट्रोजन के 8 ऑक्सीजन के और 1 प्लस किया, तो यहाँ पर भी मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 16 आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये मेरे पास कैसा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा, ठीक है। सो आपकी ऑप्शन चेक करो किस किस में आइसो, सभी में आइसो, 3 ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, तो मीन्स इनमें से आपका वही आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो पूछा है वो पूछा कि आपको बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए जैसा हमने यहाँ पर किया डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन का यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के लिए। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, जैसे कि मेरे इस केस में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी सबका कितना होगा 2 होगा, ठीक है। बात आपको क्लियर है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन बी कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एमओटी का। ऐसे क्वेश्चन आपको आता है बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं या फिर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होमोलोमो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन। सो यहाँ पर देखो नोडल प्लेन पूछा है हमें, सिग्मा 2s है, तो 2s में हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बनता है 2s में वहां पर हमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलता,
नेक्स्ट पाई में देखो पाई 2p5, यहाँ पर मुझे एक नोडल प्लेन मिलेगा। अब सी ऑप्शन देखो एंटी बॉन्डिंग, सो यहाँ पर मैंने देखा मेरे पास पाई और बाइटल्स है, ठीक है। अब इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तब ये कैसी होगी एंटी बॉन्डिंग में, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर ये एक प्लेन और एक ये वाला, ठीक है। सो टोटल आपको कितने, 2 नोडल प्लेन आपको मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक के लिए आप क्या चेक करोगे कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो O2 माइनस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ये आपके पास क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। बाकी आप सभी में चेक करोगे तो आपको कितने 14 और 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। आपके पास जो 2 कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, तब जो कॉन्फ़िगरेशन होती है तब उसमें आप ये फिल करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट हम फिल कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 14, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तब कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट यहाँ पर पाई आ जाएगा, पाई 2px, पाई 2p5। नेक्स्ट आपके पास सिग्मा 2pz, ये एंटी बॉन्डिंग में नेक्स्ट आ जाएंगे। सो ये तो हो गया मेरे पास ऑर्डर कौन सा, लेस देन इक्वल टू 14 के लिए। तो यहाँ पर फिल करो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपके पास होगा डायमैग्नेटिक। कौन सा केस होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेस देन और इक्वल टू 14 है, NO+ है, कि इसके लिए मैं ये कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर फॉलो करूंगी। अब 14 इलेक्ट्रॉन है बट क्या मैं ये ऑर्डर फॉलो करूंगी इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर अगर मैं देखूं 7 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो मीन्स अब मेरा यहाँ पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए मेरे पास होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz, पाई में चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, और ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मैं फिल करके देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सो ये वाले केस में भी आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे बॉन्ड स्टेबिलिटी। जो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा उसके लिए मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो बॉन्ड स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। और बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होती है उसको मैं कैसे चेक करूंगी, बॉन्ड ऑर्डर से। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी। सो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। चलिए तो फर्स्ट है आपके पास N2+। सो N2+ के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर जो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं उस तरीके से अगर मैं देखूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 13 आ रहे हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर इट मीन्स मेरे पास कितना 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट N2- में अगर मैं देखूं 15 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। अब हम क्या करें, सो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पाई के इलेक्ट्रॉन, देन आपके पास सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। कितने 13 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 15 के लिए देखूं, सो 15 के लिए मेरे पास ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 15। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया,
15 में, ठीक है। सो इट मीन्स मेरे पास जो ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज होगी वो होगी आपके पास N2+, और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए अब O2+ में चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर से देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना 15 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2.5 आ गया। NO+ में मेरे पास जो बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 14 आ रहे हैं और यहाँ पर कितने 15 आ रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे आपके पास ज़्यादा रहेगी। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कि द होमो इन F2- इज दिस। सो हम चेक कर लेते हैं कि F2- में होमो और वाइटल कौन सा होगा। सो F2- नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 हो गए। तो अब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पाई, इसको जरा साइड पे लिख लेते हैं, F2-। तो नेक्स्ट मेरे पास एंटी बॉन्डिंग और ये आपके पास क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में। तो ये आपको पता है ना, ये मैंने ये मार्क की, आपके पास एंटी बॉन्डिंग है। सो अब यहाँ पर देखो 19 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। सो 19 इलेक्ट्रॉन मेरा किस में गया है, ये सिग्मा स्टार 2pz। सो मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, फॉल्स। सेकेंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2- इज मोर देन O2+। तो चेक कर लो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस की है। दूसरा आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन है 15 है तो 2.5 हो गया। नेक्स्ट 2 - 1 ऑक्सीजन -1 है, मतलब अब यहाँ पर हो गए 17 में 1.5। सो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, O2+ का, तो सेकंड आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है N2 इज मोर स्टेबल देन N2+। चेक कर लेते हैं, N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। यहाँ पर N2+ 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो स्टेटमेंट 3 आपके पास करेक्ट है। ये हो गया आपके पास ट्रू। सी के लिए भी चेक कर सकते हो, 12 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा और C2+ 11 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। चलिए सो वहां से आपका आंसर ऑप्शन डी बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, सो यहाँ पर आपको बताना है लार्जेस्ट OO बॉन्ड लेंथ। चलिए सो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सो आपको ये रिलेशन पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ की। सो अब देखो फर्स्ट आपके पास O2- है, ठीक है, नेक्स्ट O2 है और नेक्स्ट O2+ है और नेक्स्ट वाले में O2 है। सो यहाँ से आपका सिंपल काम है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, O2- में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बॉन्ड लेंथ जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको पता है, 14 है तो 3, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5 और 18 है तो 1। सो ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए सो 2 के लिए 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 2.5 है, तो यहाँ पर कितना 2.5 और 18 के लिए मेरे पास कितना 1 आ जाएगा और 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5। चलिए तो सबसे कम जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2- का है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर इन विच OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग। तो चेक कर लो, आपके पास 3 स्पीशीज गिवन है, सोचिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। O2,
O3 और H2O2। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। O2 के लिए मेरे पास इस तरह से बनती है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। O3 के केस में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से अब देखो इस बॉन्ड ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और कितने बॉन्ड बना सकती थी, 2 बॉन्ड बना सकती थी, और 2 बना लिए। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चलिए तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आता है वो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा H2O2 के लिए। सो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, O में 1 दिख रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग देख लो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या करना था, लेंथ कंपेयर करनी थी। सो ये चीज़ तो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस की है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रॉन्ग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट इट। ठीक है, सो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और मैग्नेटिक मोमेंट पर क्वेश्चन है। सो इसको आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। चलिए सो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया ना कि 14 में इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होता है, वो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए सो फर्स्ट है आपके पास O2 2 माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे पता होने चाहिए। सो इट मीन्स यहाँ पर तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं। सो O2 16 मतलब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब सिग्मा 2pz पाई और एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px 2py और सिग्मा स्टार 2pz। सबसे पहले हम देखते हैं O2 माइनस के लिए कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 में तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, O2 के लिए 16 के लिए मुझे देखना है, तो मीन्स यहाँ से ये 2 हटा दिया मैंने। अब मुझे कितने O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहे हैं। ठीक है, अनपेड। नेक्स्ट है O2 2 प्लस, 2 प्लस मीन्स मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। सो 14 के लिए इट मीन्स यहाँ से मैं ये हटा दूंगी। सो अब भी मुझे क्या कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ऑर्डर देखो आपके पास क्या गिवन है, सो मीन्स ए स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट। तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली आंसर ए आपका ऑप्शन बन रहा है। अब बाकी ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, चेक कर लोगे। ये तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखी और फर्स्ट ही मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो बॉन्ड लेंथ, NO माइनस NO और NO प्लस, सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक है, वहां से आप लेंथ कंपेयर कर लोगे। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड एनर्जी भी आप कंपेयर कर लोगे। बॉन्ड एनर्जी जो है, चलो यहाँ पे ऑर्डर लिख लेती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। अब डी ऑप्शन जो है इसमें ये आपको एंगल पूछा है। सो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इनकी, NO प्लस नाइट्रोजन, कितनी यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन, कितनी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल है ना वो बनेगा मेरा 180 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट NO2 में मेरे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। अब नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, ये मुझे पता है, बट एक ऑक्सीजन बाकी है। इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, डबल 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पर अब क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में डाल देगा। यहाँ पर आपके पास बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा NO2 में।
सो यहाँ पर मेरे पास एक बॉन्ड एंगल आएगा अप्रॉक्सीमेटली 133 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब NO2 माइनस में क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बना, ये आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पर लोन पेयर की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये वाला जो मेरा एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना इससे कम हो जाएगा, लेस देन मतलब 150 डिग्री इसके आसपास आएगा। सो डी आपके पास क्या करेक्ट ऑर्डर है, उन्होंने बॉन्ड एंगल पर आपको करेक्ट ऑर्डर गिवन है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो कैलकुलेट करो CN माइनस बॉन्ड ऑर्डर, कि मैं ट्रिक के साथ बात कर रही हूँ, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। तो 14 के लिए मेरे पास 3 है बॉन्ड ऑर्डर, और कैलकुलेट करो CN माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 14, O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 15, सॉरी माइनस है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन है। NO प्लस में मेरे पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, CN माइनस में मेरे पास कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 14 है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका आंसर A और C ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सभी कैसे आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड लेंथ निकालो, जब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। सो जब भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आ रहा है वो तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं, वो सिंपल ट्रिक से 14 है तो ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बट जब आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पूछा जाएगा तब आपको वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी, लिखनी पड़ेगी। चलो 19 क्वेश्चन, व्हेन O2 इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द मेटेलिक सरफेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर फ्रॉम मेटल टू O2। सो मीन्स O2 में एक इलेक्ट्रॉन आया है, वो O2 में जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इस साइड करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट में कर लेते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, कितने O2 है 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है, सिग्मा 2pz पाई, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो जाएंगे पाई 2p x पाई 2p y, और ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। सिग्मा स्टार 2pz। चलिए सो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जो आएगा O2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब देखो जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर आएगा। सो किसमें जा रहा है, ये पाई वाले में, पाई स्टार में 2p में जा रहा है। सो चेक करो यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपको O2 इज अ फिजियोसॉर्ब्ड, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फिजियोसॉर्ब्ड तो नहीं है, ठीक है। दूसरा हीट इज रिलीज्ड। अब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जब भी फॉर्मेशन होते हैं तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो भी आपके पास करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला है ऑप्शन में कि इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा स्टार 2p में आया, ये बात भी क्या है आपके पास करेक्ट है। डी है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। अब यहां पर देखो O2 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। बॉन्ड लेंथ के लिए पूछा है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ। सो देखो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा बी सी और डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, इनके लिए आपको बताना है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगी कि हम वही सेम ट्रिक के साथ करें, ठीक है। 14 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स,
15 है तो 2.5, 13 है तब भी 2.5, 12 है तो 2, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, 11 है 1.5, 10 है तो 1, 18 है तो 1। अब C2 is expected to be a diamagnetic, so इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जब भी डाया और पैरा आएगा, C2 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो फिल करके देख लेते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा पाई। चलिए सो 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो इट मीन्स ये आपके पास कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। O2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। चेक कर लेते हैं क्या है, O2 ना, O2 2+, तो मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, O2 2+ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और O2 में मेरे पास कितना 16, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 है, सो बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ना वो क्या होगी, कम होगी, नॉट लॉन्गर, सो भी इनकरेक्ट है। सी देखो, सी में N2+ एंड N2- हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, चेक कर लेते हैं। सी में N2+ कितने इलेक्ट्रॉन 13 और N2- कितने 15, 13 और 15 के लिए 2.5 है, तो सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी में देखो, H2+ हैज सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड He+ एटम, ठीक है। सो आइसोलेटेड में अगर ये प्रेजेंट है, जब बॉन्ड फॉर्म होगा तब इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इट मीन्स वो और लोअर एनर्जी में क्या होगा, है ना। सो डी आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप नंबर 17 मीन्स हेलोजन की बात कर रहे हैं, चेंज ग्रेजुअली फ्रॉम येलो टू वॉयलेट डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू। अब ये आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो किसमें, होमो और लूमो में, वो क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता जाता है। सो एक तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन बी। सी में देखो, सिग्मा स्टार और सिग्मा पाई स्टार और सिग्मा स्टार में गैप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास कैसी है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जिसमें सेम है उसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास सेम आ जाएगा। O2 2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स 14, नेक्स्ट NO+, यहाँ पर भी मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Cn-, सो यहाँ पर कितने 14 इलेक्ट्रॉन, Cn+, सो अब यहाँ पर मेरे पास कितने हो गए 12। क्या आंसर आएगा, साफ दिख रहा है आपको, 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑप्शन ए, बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था और टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। द स्पीशीज विच आर पैरामैग्नेटिक इज और आर। सो पैरामैग्नेटिक के लिए हमने पहले डिस्कस किया है, कैसी स्पीशीज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो, प्रेजेंट हो। सो NO में देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं NO में, 8 + 7 करो, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 15। सो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसमें कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा। सो एक तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है NO2। सो ऑक्सीजन के 2 है और NO का N का एक मॉलिक्यूल है, सो यहाँ पर भी 7 + 8 × 2 किया आपने, तो यहाँ पर भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मीन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो मीन्स वो कैसे होंगे, अनपेड रह जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। अब उसके बाद, और ये आपके पास कैसी स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है NO2, और ClO2 ये भी आपके पास कैसी होती है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है,
तो मीन्स यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों मेरे पास कैसी होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रहती है। तो इट मीन्स वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर। सो अब मुझे यहाँ पर है ना सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है वो बताना है। सो इट मीन्स अब मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने मेरे पास, ओके, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें हो उसमें मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, लेस देन है तो यहाँ पर मेरे पास पाई आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा 2p z, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आपके पास सिग्मा स्टार 2pz। चलिए अब ग्रेटर देन 14 अगर इलेक्ट्रॉन है, 15 बोल सकते हैं, ठीक है। सो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। अब यहाँ पर सिग्मा 2pz पहले आएगा, नेक्स्ट मेरे पास पाई के आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, और लास्ट में आपके पास सिग्मा स्टार 2pz। सो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास गिवन है, इलेक्ट्रॉन फिल करो और वहाँ पर चेक करो किसमें आपके पास वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, चलिए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। NO प्लस में 7 प्लस 8 करो, कितने आ रहे हैं आपके पास, 15। सो इट मीन्स, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर क्या है मेरे पास लेस देन 14 वाली कॉन्फ़िगरेशन है, तो मुझे O2 प्लस के लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15। सो यहाँ पर भी वैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ही चलना चाहिए। ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट देखो 15, सो इसके लिए भी मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँगी। इट मीन्स यहाँ पर भी मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। O2 माइनस मीन्स मेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17, ठीक है, 15 16 और 17, यहाँ पर भी मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। B2, सो B2 आपके पास जहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी है उसमें हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 14 जो इलेक्ट्रॉन है वो वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो यहाँ पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो आपका आंसर क्लियरली आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन ए, बी और सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पैराग्राफ क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताया है क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पर कर लिए, ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर देखो 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे देखनी है। चलिए सो कौन कौन से, O2 माइनस है, H2 मॉलिक्यूल है, अमंग O2 और O2 माइनस द स्टेबिलिटी डिक्रीज एज। स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या बोला था, बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे। सो O2 के लिए मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। O2 माइनस में मेरे पास कितने, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना 1.5 आ जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो मीन्स ए स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। बी में देखो H2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो बी भी स्टेटमेंट मेरे H2 आपको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन भी यहाँ पर मेंशन है कि इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स कैंसिल ईच अदर। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन, C2 O2 माइनस एंड L2 आर डायमैग्नेटिक। चलिए इसको हम देखते हैं, C2 O2 माइनस है ना, पहले C2 के लिए देखते हैं। सो C2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। सो मेरे पास फर्स्ट सिग्मा 1s,
एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट पाई के आ जाएंगे मेरे पास, एंटी बॉन्डिंग के आ जाएंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कितने 12, और Li2 के लिए पूछा है ना, सो इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, L2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, L2 के लिए मुझे 6, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो इट मीन ये आपके पास हो गया पैरामैग्नेटिक। सही है, C2 के लिए 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12, सो यहाँ पर भी मुझे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो ये भी आपके पास कैसा हो गया डायमैग्नेटिक। लास्ट आपके पास क्या बने बचे O2 माइनस, O2 2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। सो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। सो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई एंटी बॉन्डिंग में और सिग्मा स्टार 2pz। सो 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो इट मीन्स तीनों आपके पास कैसी है डायमैग्नेटिक है, सी स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है करेक्ट है। चलिए 2px और इसको हम क्या बोलते हैं 2py। अब देखो डी में क्या है, इन F2 मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है, द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज मोर देन दिस। सो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है हम ये वाला फॉलो करते हैं। यहाँ पर होता है आपके पास सिग्मा 2pz और ये आपके पास होता है पाई 2p। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी सिग्मा 2pz की? नहीं, तो मीन्स डी आपके पास कैसी होगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर। सो 23 क्वेश्चन में बहुत ईजी है। इसमें क्या ब्रोमीन के लिए पूछा गया कि ब्रोमीन जो है वो कलर होती है, ऐसा क्यों होता है? सो उसका जो रीज़न होता है होमो लूमो में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है और क्यों होती है और कहाँ पर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कहाँ पर विजिबल रीजन में। ठीक है, इस वजह से हमको FBr2 कैसा दिखता है कलर्ड। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन क्या है किसी क्वेश्चन है, हम इसको ये वाला फॉर्मूला उन्होंने गिवन है, डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और वहां से चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है कि ये करेक्ट है कि नहीं। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन है कि N2 हैज अ ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, N2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रेटर है देन N2। ठीक है, whereas O2 has lower bond dissociation energy than O2 plus। ऐसा क्यों है? ऐसा है बट ऐसा क्यों है पहले तो हम देख लेते हैं N2 और N2 प्लस में। सो N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ गए, N2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। और बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर जो है हमने बोला था डायरेक्टली बॉन्ड स्टेबिलिटी, और ये ऑर्डर होता है हमारे पास जितना ज़्यादा बॉन्ड का ऑर्डर होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। सो N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है। नेक्स्ट और क्या पूछा था O2 के लिए और O2 प्लस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं O2 के लिए। O2 में कितने 16, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, O2 प्लस में 15, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट के O2 प्लस, इट मीन्स यहाँ पर O2 प्लस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस ज़्यादा है किससे O2 से। अब 4 स्टेटमेंट जो आपके पास गिवन है वो चेक करो कौन कौन सी है।
फर्स्ट आपके पास है कि जब बॉन्ड ऑर्डर इज रिड्यूस्ड व्हेन O2 इज आयोनाइज्ड टू O2 प्लस, जब मैं O2 से O2 प्लस में गई कि मेरा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ कि रिड्यूस हुआ। यहाँ पर कितना था, 16 के लिए 2 था और 15 के लिए 2.5 हुआ है। सो इट मीन्स ये तो मेरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, रिड्यूस तो नहीं हुआ। बी में बोल रहे कि इंक्रीज हुआ है, सो ये ठीक है। फर्दर नेक्स्ट कि बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीज व्हेन N2 इज आयोनाइज्ड टू N2 प्लस, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, सिंपल इजी, अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं उसी के बेस पर क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर गिवन है और यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। चलिए B2 O2 प्लस F2 और C2 ना, ठीक है। सबसे पहले तो हम B2 के लिए देखें। B2 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पर मेरे पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2s, कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मेरे पास पाई पहले आ जाएंगे। यहाँ पर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2pz। अब ये मेरे पास होती है जब लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 है, तो इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लो ना। बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, 2। उसके बाद और क्या था आपके पास, O2 प्लस, O2 प्लस, सो O2 प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर सिग्मा 2pz, अब मेरे पास पाई आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई और सिग्मा स्टार 2pz, ये रहते हैं आपके पास। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 15। सो 15 के लिए मेरे पास पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देख लो कितना आपके पास आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आपको दिख रहा है। चलिए और क्या था आपके पास, F2 और C2। अब C2 के लिए अगर मैं देखूं, C2 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 12। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ C2 के लिए, C2 के लिए ये आ जाएंगे और B2 के लिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन। सो देखो C2 में कितने, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 12 में बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2 का। और क्या यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और B2 में मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। चलिए अब और क्या था, F2 में देखो आप, F2 में मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1 का। अब देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कोई भी नहीं मिलेगा, सो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब आपको देखने की किसमें sp मिक्सिंग होगी और किसमें नहीं होगी, ठीक है। सो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। sp मिक्सिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन कितने हो, 15 हो, वहाँ पर आपके पास sp मिक्सिंग हो जाएगी। चलिए सो बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका है, ये भी मैंने वहाँ पर लिखवा दिया। डायमैग्नेटिक नेचर, जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 0 हो, 0 आपको किस किस में मिल रहे हैं, C2 में और F2 में मिल रहे हैं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। sp मिक्सिंग मैंने आपको बता दी, कहाँ पर, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो, लेस देन 15 हो। हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग, ठीक है। सो हाईएस्ट जो मैंने यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल होगा वो आपके पास कैसा होगा, बॉन्डिंग, नॉट एंटी बॉन्डिंग। सो ये भी यहाँ से आप देखकर बता सकते हो क्वेश्चन। सो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है और आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। सो विच इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन।
चलिए सो फर्स्ट है 1 का B2 के लिए पूछा है, B2 का इन्होंने दिया है 3, बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया था 1 है, ठीक है। और क्या दिया है Q, sp मिक्सिंग होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन 15 है, तो मीन्स यहाँ पर sp मिक्सिंग होगी। फर्स्ट तो आपके पास क्या है, करेक्ट है। P में क्या है 2, मतलब O2 प्लस के लिए, O2 प्लस के लिए कितना 2 बोल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, सो हमने यहाँ पर देखा था बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ठीक है। और P के साथ डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो यहाँ पर हमने देखा था O2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये आपके पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। सो B आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सेम यहाँ पर विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज, सो डायामैग्नेटिक स्पीशीज हमने यहाँ पर आपको मैंने बता रखी है। क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सेम उसी पैराग्राफ पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके पास किसके लिए पूछा गया है, 3 के लिए बोल रहे हैं। ये 3 मीन्स आपके पास F2 है, F2 के लिए कितना 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। अब F2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे 18, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 आना चाहिए, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो गया। 3 में मेरे पास है F2, ठीक है, F2 में 3 के साथ मैच कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। क्यों कि sp मिक्सिंग होगी, बट F2 में कितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन 15 है, तो sp मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होगी, ये भी आपके पास इनकरेक्ट होगा। सेकंड है, सेकंड के साथ मतलब O2 प्लस के साथ सेकंड, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, ठीक है। P के साथ कि ये डायामैग्नेटिक, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि वहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज इज, सो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको चेक करना है कि कहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कहाँ पर नहीं। फर्स्ट है आपके पास H2 प्लस, सो H2 प्लस में H2 है ना, सॉरी H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तो मीन्स यहाँ पर तो मेरे पास सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो गया, तो यहाँ पर तो ये मेरे पास कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। H2 He2 प्लस, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 3 है, सो इट मीन्स यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये तो मेरा नहीं होगा। लिथियम Li2, सो Li2 के लिए भी हमने देखा था, Li2 में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, सो यहाँ पर भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये आपके पास हो गया डायामैग्नेटिक। B2 के लिए हमने बहुत बार कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, सो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर हमने देखा था कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको बताइए, सो यहाँ पर मेरे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, B2 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 मेरे पास कैसे होंगे अनपेड, पाई में चले जाएंगे, ठीक है, P Y में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, सो ये आपके पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। C2 में हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो C2 आपके पास कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन कितनी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, सो पाई 2px पाई 2py, सो यहाँ पर भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपके पास कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। N2, सो N2 कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर N2 के लिए मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होगी, यहाँ तक कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो N2 के लिए मेरा फर्दर जो होगा वो कितना होगा, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं N2 के लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट मेरा किस में चल जाएगा, सिग्मा 2pz में, तो यहाँ पर भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पर भी मुझे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो ये भी आपके पास कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। O2 टू माइनस कितनी 17 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो पक्का आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सो ये आपके पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। F2,
सो F2 में कितने 18 इलेक्ट्रॉन। सो ये आपके पास कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। सो ये आपके पास कैसा हो गया डायमैग्नेटिक। सो टोटल आप काउंट कर लो 1 2 3 और 4 और 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्पीशीज हैव फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कितने हमने बॉन्ड ऑर्डर पे कितने अब तक कितने क्वेश्चन ही हमने कर लिए। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अब होता है कि जिनमें मुझे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, उन्हीं का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन जनरली मिलता है। जैसे N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। यहाँ पर लिख लेते हैं ना एक बार। सो 14 है तो 3 हो गया, 15 है 2.5 हो गया, 16 है तो 2 हो जाएगा, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1 हो जाएगा, 13 है तो 2.5, 12 है तो 2 हो जाएगा, 11 है 1.5, 10 है तो 1। ठीक है, सो यहाँ से लिखो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो और देखो किस किस में आपके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से आपका आंसर जो है उसका फ्रैक्शनल ऑर्डर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर कितना 4 आ जाएगा। कौन कौन सा, N2 प्लस में होगा एक, तो N2 माइनस मीन्स मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है, तब वहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। O2 में तो 2 आएगा, O2 प्लस में 2.5 आ जाएगा। Cn माइनस में 14, कितने 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 आ गया। NO प्लस में यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। C2 में 11 इलेक्ट्रॉन तो 1.5 आ गया, और B2 में 10 है तो 1 आ जाएगा। F2 में 18 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। सो देखो किस किस में आपका ऑर्डर आ रहा है 1 2 3 और 4। ठीक है, सो आपका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड लेंथ पर पूछा गया है। ठीक है, सो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। सो बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे और बॉन्ड लेंथ, जिसमें भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इट मीन्स वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास कितनी 6 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट वाली देखो, N2 प्लस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर 13, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 में कितना 14 हो गया, और कितना बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। सो मीन्स यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या ज़्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। ऐसे सेम बाकियों के लिए भी आप चेक करोगे तो देखोगे कि सभी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। सो ये भी आपका सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है कि किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और वहाँ से आप क्या करोगे, फिर बताओगे कि जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा वहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अब जो है आपको यहाँ पर देखो, इसको कैसे करोगे, BF3 और BF4, इसको हम देखेंगे इस तरह से। हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, और BF4 में मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज S कैरेक्टर जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से चेक करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द ईच ऑफ द डायटोमिक molecules align in column with the properties mentioned in list column 2। सो B2 है, B2 के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, और हमने कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी थी वहां पर हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे B2 में कितने मिल रहे थे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले थे। लास्ट क्वेश्चन में B2 आया था और वहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, वहां पर मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 मिले हैं। ठीक है, N2 में मुझे क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, 14 इलेक्ट्रॉन है, सो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
0 है। अब बॉन्ड ऑर्डर भी साथ में लिख लेते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर है क्या पूछा, हाँ पूछा है। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही एक। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 17 के लिए 16 के लिए 2 रहते हैं, 70 के लिए 1.5 हो जाएगा। और O2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं आपके पास, 2। सो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, 16 के लिए 2, ठीक है। सो sp मिक्सिंग के लिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करो, जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, लेस देन 15 है, वहाँ पर sp मिक्सिंग हो जाएगी। सो यहाँ से आप देखोगे आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सभी में हो जाएगी। चलिए सो नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वाले में कौन कौन से ऑर्बिटल है, डी वाले हैं। सो डी और में कौन सा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बन रहे हैं, डी चेक करो, ये रहा सिग्मा। बॉन्डिंग है क्या, एंटी बॉन्डिंग, सेम फेज है तो बॉन्डिंग हो रहा है। और नेक्स्ट पी है और डी है, सो पी और डी में फेज सेम फेज में हो रहा है तो पाई बन रहा है, बट बॉन्डिंग वाला बन रहा है। नेक्स्ट आर में देखो, आर में आपके पास है डी है और पी है, आउट ऑफ फेज हो रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन कौन सा, एंटी बॉन्डिंग वाला। तो इसके लिए ये आ जाएगा आर के लिए मेरे पास। और लास्ट यहाँ पर डी है और ये भी डी है, दोनों में कैसा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना। तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एंटी बॉन्डिंग वाला था, तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से सी आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी करना कुछ नहीं है, जो हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन में किया है सेम चीज अप्लाई करनी है। सो O2 और NO माइनस सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आपको बताने कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन है ना, हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं, मैच करेक्टली मैच है कि नहीं। सो O2 और NO में दोनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो चीज है ना वो सेम हो सकती है, वो चेक करना है। सो O2 और आपके पास क्या है, NO। बॉन्ड ऑर्डर देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। NO माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कितने, 16 इलेक्ट्रॉन है। सो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद सो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए पूछा गया है। सो अगर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए पूछा है ना, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो सेम हम फॉलो करते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर वाला है तो यहाँ पर सिग्मा 2pz और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। एंटी बॉन्डिंग वाले केस है ये, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py हो जाएगा। और लास्ट में मेरे पास यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो मेरे पास हो गया, जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कौन सी मुझे करनी है, ग्रेटर देन और 14 के लिए करनी है, और लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए करनी है। तब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पहले पाई के आ जाएंगे, पाई 2px, पाई 2py, और नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, पाई के आ जाएंगे, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। सो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। और क्या पूछा है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको बता ही दिया है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है
इलेक्ट्रॉन फिल करो कॉन्फ़िगरेशन में और आपका आंसर जो है ना यहाँ पर ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ MOD के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।